हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही न हो तो क्या होगा? क्या कोई एप्लीकेशन खुलेगी? क्या माउस और कीबोर्ड काम करेंगे? शायद नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? आज हम इसी सवाल का जवाब आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और विंडोज कंप्यूटर में क्या काम करता है। साथ ही कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो जानकारी से भरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं विंडोज क्या है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। ये कंप्यूटर को चलाने, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने और यूजर को कंप्यूटर आसानी से यूज करने की सुविधा देता है। विंडोज कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करता है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर जैसे डिवाइस विंडोज की मदद से कंप्यूटर के साथ सही तरीके से काम करते हैं। जब हम कीबोर्ड से कोई की दबाते हैं, जैसे हम लिखते हैं, या माउस से कोई कमांड देते हैं, तो हम देखते हैं माउस से क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस विंडोज को सिलेक्ट कर लेंगे और माउस से यहाँ से इसको हाईलाइट कर देंगे। तो ये देखो, येलो कलर से हाईलाइट हो गया। तो विंडोज उस कमांड को समझकर कंप्यूटर को सही निर्देश देता है। आशा है आपको विंडोज के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है और यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर को जोड़ता है, इसीलिए इसे इंटरफेस कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कई एग्जाम्पल्स हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप में विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स का उपयोग किया जाता है। वैसे मोबाइल और टैबलेट में एंड्रॉयड और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। विंडोज़ के पॉपुलर वर्जन्स को देखें तो विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और लेटेस्ट अभी का जो वर्जन है वो विंडोज 11 है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने डिवाइस में कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने डेस्कटॉप पर जाना है। डेस्कटॉप पर ये दिस पीसी का आइकॉन आपको दिखाई देगा, उस पर हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ से हमें प्रॉपर्टीज में जाना है। तो ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी, उसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ विंडोज इन्फो ऑप्शन दिखाई देगा। इसके नीचे एडिशन लिखा है, उसके सामने देखिए विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डिवाइस में है और उसका वर्जन देखते हैं तो 25H2 ये वर्जन है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम अपने डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। विंडोज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ऑपरेट और मैनेज करता है और एप्लीकेशन को रन करने का काम करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। दोस्तों, आपके सामने जो विंडोज दिख रहा है वो है टास्क मैनेजर और ये जो एप्लीकेशन की लिस्ट है वो फिलहाल अभी हमारे कंप्यूटर में रनिंग है। मान लीजिए हमें ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद करना है, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एंड टास्क कर देंगे। तो देखिए, एंड टास्क करते ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ से बंद हो गया। तो ये विंडोज का काम है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि विंडोज सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है।
अब हम देखेंगे फाइल्स और फोल्डर को कैसे मैनेज किया जाता है। तो दोस्तों, हम यहाँ डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक, यहाँ से न्यू फोल्डर, इसको हम रीनेम कर लेंगे। तो हमने इसको नाम दे दिया प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर हम दो अलग अलग फोल्डर क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, इसको भी हम रीनेम कर लेंगे। और इस फोल्डर को हम कॉपी कर लेंगे। राइट क्लिक, कॉपी, और राइट क्लिक, पेस्ट। तो इसकी कॉपी बन गई और इसको भी हम रीनेम कर देंगे। तो ये दो फोल्डर बन गए। तो दोस्तों, हमने ये एक प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने ये डॉक्यूमेंट्स और फोटोज़ नाम के दो फोल्डर बनाए। इससे हमें क्या आसानी रहेगी कि हमारी कोई भी फाइल्स है और फोटो को हम अलग अलग फोल्डर में रख सकते हैं। इससे हमें ढूंढने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों, इस तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर जैसे डिवाइस को मैनेज करता है। हम इसको एक एग्जाम्पल देखकर समझेंगे। तो हम ये फाइल को ओपन करेंगे तो आपको ये डेटा दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ हम कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन वर्ड हमने लिखा। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और माउस की मदद से हम इसे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसकी साइज बढ़ानी है तो यहाँ से हम इसकी साइज भी बढ़ा सकते हैं। और इस पैराग्राफ को हाईलाइट करना है तो यहाँ माउस की मदद से हम इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अब हम जानेंगे कि प्रिंटर का क्या यूज होता है। तो इसका कमांड है Ctrl+P। तो दोस्तों, अगर हमारी सिस्टम में प्रिंटर कनेक्ट है और यहाँ से हमने ये जो आपको प्रिंट ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर हम प्रिंट में क्लिक करते हैं तो इस डेटा की ये जो फाइल है इसकी हमें प्रिंट मिल जाती है। तो दोस्तों, ऐसे तो कई सारे जो हार्डवेयर है इसको विंडोज मैनेज करता है। अब हम जानते हैं सिक्योरिटी और अपडेट्स के बारे में। सर्च में हम टाइप करेंगे सिक्योरिटी, तो ये हमें विंडोज सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर हमें क्लिक करना है तो ये स्क्रीन हमें दिखाई देगी। इसमें हमें होम के नीचे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पर क्लिक करना है। तो हमें ये क्विक स्कैन का बटन दिखाई देगा। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर को क्विक स्कैन कर देगा। अगर कोई वायरस मिलता है तो वो इसे रिमूव कर देगा। वैसे इसके नीचे भी स्कैन के ऑप्शन है, वो भी देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं तो क्विक स्कैन है, फुल स्कैन है और इसके अलावा भी ये दो स्कैन के ऑप्शन है। हम हमारे हिसाब से ये चारों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके स्कैन कर सकते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस रहता है तो वो इसे रिमूव कर देगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जानते हैं अपडेट्स के बारे में। तो हमें सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे चेक। तो ये हमें चेक फॉर अपडेट्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर हमें क्लिक करना है। तो जो ये विंडोज़ अपडेट की स्क्रीन दिखाई दे रही है उसके जो राइट साइड में हम देखेंगे तो ये हमें ब्लू कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। इस पे लिखा है चेक फॉर अपडेट्स। अगर हमारा जो डिवाइस है वो इंटरनेट से जुड़ा है और इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो भी विंडोज़ ने अपडेट्स भेजे होंगे वो हमें मिल जाएंगे। इसको हम डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे दोस्तों क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर है उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। दोस्तों,
आशा है आपको विंडोज़ के सिक्योरिटी एंड अपडेट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे रैम, प्रोसेसर और स्टोरेज जैसे रिसोर्सेज को विंडोज़ कैसे मैनेज करता है। इसके लिए हम टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे और टास्क मैनेजर पर जाएंगे। यहाँ से हम परफॉर्मेंस टैब पर जाएंगे और देखते हैं यहाँ हमें ये दिखने को मिलता है सीपीयू है, मेमोरी है, डिस्क है, वाईफाई है, जीपीयू है। तो दोस्तों कुछ प्रोग्राम्स और ब्राउज़र में कुछ टैब्स चलाकर देखते हैं और बाद में देखते हैं कि ये ग्राफ कैसे बढ़ता है। तो अब देखते हैं परफॉर्मेंस को। दोस्तों सीपीयू के ग्राफ को आप देख सकते हैं, ये बढ़ गया है। दोस्तों यहाँ से हम अपने कंप्यूटर को मॉनिटर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से विंडोज़ सीपीयू, मेमोरी, डिस्क जैसे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। दोस्तों विंडोज़ हमें डेस्कटॉप, स्टार्ट मेनू और टास्क बार जैसे ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे हम कंप्यूटर को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं डेस्कटॉप को। तो दोस्तों ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ये है डेस्कटॉप और जो ये सीन है वो बैकग्राउंड है। हम यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं और जो ये छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे हैं ये सब प्रोग्राम्स है और ये फाइल्स है। और दोस्तों लास्ट में आपको जो ये वाइट कलर की पट्टी दिख रही है ये है टास्क बार। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये टाइम दिखा रहा है, यहाँ बैटरी के परसेंटेज है, ये स्पीकर्स है, ऐसे कई सारे ऑप्शंस। ये है स्टार्ट मेनू, यहाँ से हम एप्लीकेशंस को, सेटिंग्स को और डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से विंडोज़ हमें डेस्कटॉप, टास्क बार और स्टार्ट मेनू जैसे ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे हम कंप्यूटर को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको विंडोज के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करें। कंप्यूटर से जुड़ी ऐसी ही आसान और प्रैक्टिकल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।